बिल्कुल लगातार बारिश हमको मिल ही रही है 3 से 4 दिन से, और उसमें हैवी से वेरी हैवी रेन कंटिन्यूसली मिल रही है। लेकिन 4 और 5 तारीख के लिए हमने जैसे मुंबई के लिए उसको रेड अलर्ट में किया है, तो जो इंडिकेशन है मॉडल के प्रिडिक्शन और जो एनालिसिस सजेस्ट कर रही है, तो उसमें ये दिख रहा है कि रेनफॉल एक्टिविटी और बढ़ेगी। तो उसी चीज को देखते हुए अभी आप देख रहे हैं ऑलरेडी कहीं ना कहीं जो लो लाइंग एरिया है हमारे मुंबई में, और या कच्चा हाउसेस है या ओल्ड बिल्डिंग्स है, तो वहाँ कहीं ना कहीं थोड़ी दिक्कतें आनी शुरू हो गई, ऑलरेडी हो गई है। और जो 2 दिन आगे दिख रहा है कि जिसमें रेनफॉल एक्टिविटी और भी इंटेंस होने वाली है और एक्सट्रीमली हैवी तक जाएंगी वो रेंस जो है, तो उस चीज को देखते हुए उसमें फिर रेड अलर्ट किया गया। तो कहीं ना कहीं जो लोग ऐसी जगह रह रहे हैं जहाँ पे लो लाइंग एरियाज है या वनरेबल जगह और भी, जैसे मैंने बोला कि ओल्ड हाउसेस है, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स इस तरह की हैं ओल्ड हाउस वाली, तो वहाँ कहीं ना कहीं लोगों को सतर्क रहना पड़ेगा। इसी तरह देख रहे हैं कि जो हैवी ट्रीज है, बड़े जो पेड़ हैं, वो भी उनके भी गिरने की संभावना है। इससे भारी बारिश प्लस जो विंड्स भी है वो भी स्ट्रांग आपको बीच बीच में मिलेगी अलॉन्ग द कोस्ट है, कोस्टल एरिया है, तो उसकी वजह से भी कहीं ना कहीं जो पेड़ के गिरना या इस तरह की जो चीजें हैं वो भी इक्का दुक्का आपको बिल्कुल देखने को मिलेगी। इसके साथ साथ जो और डिस्ट्रिक्ट का बात करेंगे तो उसमें जो नॉर्थ में है उसमें नासिक है, कल से उनके लिए भी हमने रेड रखा है, और पालघर डिस्ट्रिक्ट है, और इधर में जो रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट है या पूना का जो एरिया जिस घाट वाले विशेषकर, तो उनको भी रेड वार्निंग में वो रखे गए हैं जी। और सर बाकी अगर मध्य जो मराठवाड़ा है जो रीजन है नॉर्थ महाराष्ट्र, उसको देखते हैं बिल्कुल नॉर्थ में मैंने बोला जैसे 2 से 3 दिन अच्छी एक्टिविटी है, तो चाहे वो नॉर्थ कोंकण का एरिया है, चाहे नॉर्थ मध्य महाराष्ट्र है या फिर विदर्भ रीजन है, इनमें अच्छी बारिश मिलने वाली 3 से 4 दिन। और इसमें आप देखेंगे ये वाला एरिया जो है, जो रेन अभी तक 1 जून से लेकर अभी तक मिलनी चाहिए थी, करीब करीब ऐसी रेन मिल जाएगी और ये नॉर्मल में आ जाएंगे। लेकिन जो मराठवाड़ा है या साउथ मध्य महाराष्ट्र है, उनमें रेन्स मिलेंगी, लाइट से मॉडरेट की ज्यादातर मिलेंगी, लेकिन वहाँ जो डेफिशिएंसी अभी एकदम तो रिकवर नहीं होगी। और सर बात करें अगर बीच की, जो लोग बीच पे जाते हैं या फिशरमैन, उनको बचना, बिल्कुल फिशरमैन्स को भी एडवाइजरी दी गई है कि जो है उसमें वेंचर न करें। जो विंड्स है वो स्ट्रांग हो रही हैं, कम से कम आप समझ के चलिए कि जो विंड स्पीड्स है 50 to 60 किलोमीटर पर आवर, गस्टिंग जो है 80 तक भी जो जा सकती है। तो ऐसे में कहीं जो सी का कंडीशन है वो भी रफ हो जाती है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो है वो उनके लिए वो दिक्कत है, तो बहुत प्रिकॉशन या अवॉइड करना चाहिए जी। वीकेंड है, सैटरडे है, संडे है, उसमें लोग बीच पे जाते हैं, लोगों को बचना चाहिए सर बीच पे जाने के। मुंबई आपने बिल्कुल है, सर्ज एकदम आता है, जो आपका जो टाइड है, हाई टाइड है, ऐसा टाइम में खासकर जो है, तो बिल्कुल प्रिकॉशन लेना है लोगों को, क्योंकि स्ट्रॉन्ग विंड होने से जो आपका उसकी जो वेव्स है वो बहुत तेजी से आएंगी भी और एकदम वापसी भी करती हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं कई बार ऐसा होता है कि आदमी जो है फंस जाते हैं। तो बिल्कुल उसका ध्यान रखना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। और जैसे 2 दिन रेड वार्निंग दिया गया तो दैट मीन्स की ज्यादा रेन होने वाली है, तो अगर बहुत जरूरी नहीं है तो लोगों को चाहिए कि जो है अवॉइड करें निकलना। हाँ बहुत जरूरी तो निकल सकते हैं विद ऑल प्रिकॉशंस ऑब्जर्व करते हुए, तो ये चीज का ध्यान रखेंगे तो मैं समझता हूँ फिर दिक्कत नहीं होगा।